प्रदेश 2022 चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियां मेहनत कर रही हैं और जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, बहुत सारी पार्टियों ने अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, मगर कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। हम इस वक्त बिजनौर में हैं। बिजनौर की नगीना विधानसभा पे असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम, अपनी जनसभा होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर नगीना विधानसभा में जनसभा करेंगे। हमारे साथ नगीना विधानसभा के संभावित प्रत्याशी ललिता कुमारी साहिबा हैं और डॉक्टर इफ्तिकार जो उनके पति हैं, वो दोनों लोग हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस में माना जा रहा था कि इनका टिकट जो है क्लियर हो सकता है। उसके बाद जो है अचानक ये एआईएमआईएम में आए और एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने की इनकी कोशिश है। डॉक्टर साहब, पहले तो सवाल यही है कि आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से एआईएमआईएम में क्यों आ गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, जब मैं वास्तव में कांग्रेस पार्टी में था और चूँकि चुनाव नज़दीक थे, चुनाव नज़दीक होने के नाते मैं जब बाहर कैंपेनिंग के लिए जाता था और चुनाव इसके पार्टी के प्रचार के लिए जाता था, तो जब मैं जनता के बीच बैठता था तो जनता जो है मुझसे सवाल करती थी और उस सवाल इस तरह के हुआ करते थे कि जितने भी दंगे हैं और जितने भी ताले खुलवाए गए हैं, मस्जिद के जो दंगों की बुनियाद जो रखी गई है, जितने हज़ार दंगे हुए हैं, जब जनता वो मेरे सामने लेकर के बैठती थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि हमारे पास अलावा जूते बगल में दबाकर भागने के कोई विकल्प नहीं बचता था। वो सवाल सुन सुनकर हम तंग आ चुके थे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस उन दागों को कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ मिटाएगी। इसलिए हमने जो है वो कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में जो राजनीतिक मुस्तकबिल है वो सिर्फ एमआईएम का हमें दिखाई दिया। और एमआईएम की पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको हमने देखा, उनको पढ़ा, उनको सुना और उनके बारे में जितना भी जाना, तो हमें लगा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उन्हीं के हाथों में जो है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो शोषित, वंचित, दबे कुचले जितने भी समाज हैं उन सब की आवाज़ और मुसलमानों की समस्याओं की आवाज़ उठाने वाली जो एकमात्र पार्टी है वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। टिकट के लिए हर पार्टी में लोग मेहनत करते हैं और यहाँ तक कि जो है टिकट कुछ पार्टियों में कहा जाता है कि पैसों में भी मिलता है। आपका टिकट क्लियर माना जा रहा था, ऐसे ऐन वक्त पे अचानक से जो है एआईएमआईएम की तरफ आप आए, बड़ा आपने फैसला लिया, इस फैसले पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ और जितने मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी दिन रात मेरी वजह से भाग रहे हैं, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और एक शख्स भी मेरे इस फैसले पर दुखी नहीं है, ना ही नादिम है, और बल्कि जो हमारा ये फैसला है मैं उस पर अडिग हूँ और मेरा दम जो निकलेगा वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में निकलेगा। डॉक्टर साहब, नगीना विधानसभा है, यहाँ पे 2 व लगातार जो है सपा के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया और अगर आपको ये पार्टी एआईएमआईएम टिकट देती है तो आप यहाँ पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं, जो रनिंग विधायक हैं, वो 2 बार से विधायक हैं। एक बार सत्ता में भी रहे, सत्ता की मलाई भी चाट चुके हैं और एक बार वो विपक्ष में हैं और मंत्री भी रहे हैं। आपसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप शहर के अंदर जाइए और सर्वे कीजिए और एक-एक आदमी को लेकर के अलग-अलग आप पूछ सकते हैं कि नगीना के अंदर कितना-कितना विकास हुआ है। ना तो सड़कों का पता और ना ही विद्यालयों का पता, यहाँ तक कि एक डिग्री कॉलेज तलक के लिए ये नगीना हमारा तरस रहा है। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब है। उन पर कैसे-कैसे केस चल रहे हैं, 376 का केस चल रहा है, कैसे-कैसे वो नगीना की जनता उनको झेल रही है और वो उनको देख-देख करके ऊब चुकी है। अब उनके झांसे में, उनके हिंदू मुस्लिम वाले झांसे में ये जनता नहीं आने वाली। आने वाले 2022 में जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कितना जो है यहाँ की विधानसभा के लोगों का समर्थन मिल रहा है? किसको? आपको? देखिए, क्षेत्र में घूमने के बाद हमें जो है बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है हिंदुओं का, मुस्लिमों का और दलितों का। मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं दिल से शुक्रिया उनका अदा करता हूँ कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा उनका समर्थन मिल रहा है। कल असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए, हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और असदुद्दीन अवैसी जो हमारे सदर साहब हैं, उनके आने का हमें हमें और हमारी नगीना की आवाम को बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। उनके इस्तकबाल के लिए पूरा नगीना क्षेत्र पलक पावड़े एक बिछाकर बैठा हुआ है। आप अपनी वाइफ के लिए टिकट की जो है यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, तो आप जो है महिलाओं को क्यों आगे किया? देखिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और चूँकि महिलाओं के बगैर जो है ये बिल्कुल अधूरा है सारा का सारा निज़ाम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब कहने का महिलाओं को बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए, राजनीति में भी और ओहदेदारी में भी। आप डॉक्टर इफ्तिकार की पत्नी हैं, आप जो है राजनीति में जो है पहले आई हैं या इससे पहले आप थीं? इससे पहले मैं कांग्रेस में थी और क्या कहते हैं मुझे MIM पार्टी मतलब अच्छी लगी, इसलिए मैं उसमें आई। और क्या कहते हैं इस पार्टी में दलितों का, पिछड़े वर्गों का, दबे कुचले सारे वर्ग का समर्थक यही पार्टी करती है, इसलिए मैं इस पार्टी में आई। अच्छा, आपके टिकट की बात चल रही है, अगर आपको टिकट यहाँ से मिलता है तो यहाँ पर कौन से काम करवाएंगे आप? इंशाअल्लाह ताला देखिए, मुझे यहाँ से टिकट मिला, मैं सारी जनता की, सारे वर्गों की और सबकी हमेशा काम करती रहूँगी और उनके विकास के लिए हमेशा आगे खड़ी रहूँगी। अच्छा, आप कांग्रेस में थीं, जैसे जो है प्रियंका गांधी ने अभी जो है बयान दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप भी महिला थीं, वो भी महिला हैं, तो आप उस पार्टी में काम ना करने, आप वहाँ नहीं टिकट ले रही थी और आप इधर AIMIM में आ गई, तो ऐसा क्या असदुद्दीन ओवैसी में देखा कि आप इस तरफ आ गई? देखिए, इसे असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसे शख्स हैं, पढ़े लिखे पार्टी है, इसीलिए पढ़े लिखे पार्टी में मैं भी ज्वाइन हुई और मेरे शौहर डॉक्टर इफ्तिकार अहमद, उनके ज़रिए मुझे भी इसमें समर्थन मिला। और क्या कहते हैं यही एक ऐसी पार्टी है जो सारे वर्गों को साथ लेके चलती है। ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी बात है, वो आ रहे हैं और सारी जनता की आवाम उनके इंतज़ार में बैठी हुई है। अच्छा, नगीना के जो है जो अवाम है उनका कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? इंशाअल्लाह ताला आवाम का इतना समर्थन मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला सीट भी निकालेंगे। तो ये थे ललिता कुमारी और डॉक्टर इफ्तिकार अहमद, जो कांग्रेस छोड़कर AIMIM में आए और नगीना विधानसभा पे कल असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, जनसभा करेंगे और लगभग माना जा रहा है कि इनका टिकट जो है क्लियर है और यहाँ पे इनका कहना है कि जो आम मुद्दे हैं नगीना विधानसभा के, उसको उठाने की कोशिश करेंगे और नगीना से विधानसभा चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।